दिन एक तय समय पे नौकरी खोजने के लिए प्रयत्न करें। जैसे सुबह 10 से 12 या शाम को 4 से 6 या अपने हिसाब से कोई एक स्लॉट बना लें जिसमें कि आपको अपने लिए अप्लाई करते रहना है और उस समय सिर्फ टारगेटेड एप्लीकेशन भेजिए, रैंडम नहीं। उस समय देखें कि कौन सी जॉब आपके हिसाब से बनी है या कहाँ पर आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं या आप किस जॉब में ज़्यादा फिट हो पाएंगे, और इस तरीके से आप देखें, जॉब ढूंढें और उसके लिए अप्लाई करें। हफ्ते में कम से कम एक बार अपना रेज्यूमे और लिंक्डइन प्रोफाइल ज़रूर अपडेट करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कई बार इंटरव्यूअर्स ये कंप्लेन करते हैं कि रेज्यूमे लोगों का अपडेटेड नहीं होता। वही रेज्यूमे वो हर एक तरह की नौकरी के लिए भेज देते हैं और इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि उनको वो नौकरी के लिए मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाया ही नहीं जाता, वो पहले राउंड में ही डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। तो क्या करना है, क्या इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि हर एक नौकरी के लिए, हर एक जेडी यानी जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए जो कीवर्ड होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो हम जब भी किसी जॉब के लिए अप्लाई करें तो वो कीवर्ड्स उस हिसाब से, मतलब जेडी के हिसाब से हम अपने रेज्यूमे में इनकॉर्पोरेट करें। तो इससे भी जब वो फ़िल्टर करते हैं तो हमारे लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ इसके लिए। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जॉब के लिए बहुत परेशान थे, लेकिन उन्होंने रोज़ 10 रैंडम सीवी भेजने के बजाय टारगेटेड अप्रोच अपनाया और 2 हफ्ते में उनको इंटरव्यू कॉल्स आने लगे। तो आपका एटीट्यूड, आपका सही अप्रोच, आपका जो तरीका है वो कितना ज़्यादा प्रैक्टिकल है, उस पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो सिर्फ परिस्थितियों को दोष देने के बजाय और अपनी लक को कोसने के बजाय आप ये देखिए कि क्या जो भी एफ़र्ट्स आप कर रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं हम तो बहुत एफ़र्ट्स कर रहे हैं, लेकिन जो एफ़र्ट्स आप कर रहे हैं उन एफ़र्ट्स में कितना ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी है, इसको भी आपको ही नोटिस करना है। आपकी वैल्यू आपकी सैलरी या डेजिग्नेशन से या नौकरी से ही तय नहीं होती। जीवन के इस समय का यूटिलाइजेशन खुद को और बेहतर बनाने में करिए। अपनी हॉबीज़ को मोनेटाइज करने के तरीके ढूंढिए। जब तक आपको आपका मेन जो गोल है वो दूर लग रहा है खुद से, तब तक खाली बैठने के बजाय ऑनलाइन ट्यूटरिंग कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, ब्लॉगिंग या व्लॉगिंग कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। जो आपको लगता है कि आपकी हॉबी है और आपको उसको करने में मज़ा आता है, आप पैशन फील करते हैं उसके लिए, और उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। तो कई बार अगर ऐसी चीज़ों को आप ध्यान देंगे तो शायद जो आपका टेंशन बहुत ज़्यादा आप पे हावी हो रहा है उसको आप ठीक तरीके से डील कर पाएंगे। अपनी सेल्फ टॉक को नेगेटिव से पॉजिटिव करने में ये जो ट्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। अपना एक अपॉर्चुनिटी जर्नल रखें, चाहे आप स्पाइरल नोटबुक खरीद लें या फिर अपने फ़ोन में ही ऐसा बना सकते हैं। इस जर्नल में नेटवर्क कॉन्टैक्ट, जॉब लिंक या इवेंट की लिस्ट होनी चाहिए। महीने में कम से कम 10 नए लोगों से कनेक्ट ज़रूर करें, ये आपका गोल होना चाहिए। बल्कि 10 मैं कम से कम कह रही हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी कनेक्ट कर सकते हैं। आज जो सक्सेसफुल हैं कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करके ही नई अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करी हैं। अगर आप 20-25 लोगों से हर मंथ कनेक्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ उसका रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। और अगर एक चांस आपको मिला और आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है तो आप उस चांस को अपॉर्चुनिटी में बदल पाएंगे। ऐसा विश्वास खुद को दिलाना बहुत ज़रूरी। और लास्ट में आता है कि आप अपने हेल्थ का कितना ध्यान रखते हैं। और जब मैं हेल्थ बोलती हूँ तो मैं फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल और सोशली चारों एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रही हूँ। तो इसके लिए कम से कम हाफ एन आवर से लेके 1 घंटे तक आप खुद को दे सकते हैं।
फिज़िकल हेल्थ के लिए आप व्यायाम तो कर ही सकते हैं, योगा कर ही सकते हैं, जिम जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं भी जिम जा सकते हैं तो भी कोई ज़रूरी नहीं है। आप 15-20 मिनट के लिए जॉग कर सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं या रनिंग के लिए जा सकते हैं। ये आपको जो विचारों का बवंडर चल रहा है ना, उससे आपको बाहर निकलने में मदद कर सकता है। दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो तरीका है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। 5 से 10 मिनट अगर इसे करते हैं, ये अमृत है, आप समझ लीजिए, स्पेशली जबकि हम टफ टाइम से होकर गुजर रहे होते हैं। अनुलोम विलोम एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमारे मन को, जो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है ना, उसको कूल डाउन करती है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप किसी भी धर्म में बिलीव करते हैं, ओम या आम या ईम का अगर आप जप करते हैं कुछ समय के लिए तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे। इसमें पूरी बॉडी में वाइब्रेशन फील होता है और आप बहुत शांत फील करते हैं। ये अगर आप 5 से 10 मिनट करते हैं तो भी आपको अपने अंदर काफ़ी चेंजेस लगेंगे। 5 मिनट का ध्यान, आनापाना मेडिटेशन, ये तो मैं सबको सजेस्ट करती हूँ। सिर्फ और सिर्फ सांसों पर ध्यान, सांसों को आते और जाते ध्यान दीजिए बस, और कुछ भी नहीं करना है। और जब भी कभी आप किसी इंटरव्यू के लिए जाएं तो 2 मिनट पहले डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लीजिए। एंग्जाइटी कम होगी, फोकस बढ़ेगा। थोड़ा पानी पी लीजिए और मन में पॉजिटिव सेल्फ टॉक को चलाते रहिए। इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। दिन में एक ऐसा फिक्स्ड टाइम रखिए जबकि नो फ़ोन जोन हो, यानी उस समय आप बिल्कुल भी फ़ोन को टच नहीं करेंगे। इससे भी आपकी मानसिक शक्ति बढ़ेगी और आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड को डिटॉक्स कर पाएंगे। दोस्तों, ये ध्यान रखिए कि लाइफ डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर हम खुद को स्किल्ड बनाएं तो हर एक डिफ़िकल्टी से बहुत ही अच्छी तरीके से हम निकल पाएंगे। याद रखिए, ये दौर आपको रोकने के लिए नहीं है बल्कि आपको तैयार करने के लिए आया है। कर्म करते रहिए, सीखते रहिए और भरोसा रखिए, सही समय पर सही दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा।